साथियों नमस्कार। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्पीकअप चैलेंज हुआ है। हमें देश के प्रधानमंत्री को चेताना है कि देश के किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश जो वो पार्लियामेंट में लेकर आए हैं, वो 3 अध्यादेश देश के किसानों को भविष्य में बर्बाद कर देंगे। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री से हम सब किसान पुत्रों की अपील है कि उस अध्यादेश को वापस लिया जाए ताकि भविष्य में किसानी बर्बाद नहीं हो, किसान का बच्चा बर्बाद नहीं हो, किसानों का भविष्य बर्बाद नहीं हो। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। हमें याद है पिछले 7 साल से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सबसे पहले वो नोटबंदी लेकर आए तो उन्होंने कहा था कि नोटबंदी में किसी का नुकसान नहीं होने वाला है, ये हमारा देश बल्कि सुधर जाएगा, हमारी इकोनॉमी तेज हो जाएगी। उस नोटबंदी की वजह से हमारे बैंकिंग सिस्टम बर्बाद हो गया। उसके तुरंत बाद में प्रधानमंत्री जी जीएसटी लेकर आए कि वन नेशन वन टैक्स। जब वन नेशन वन टैक्स होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। लोगों ने जीएसटी को स्वीकार किया, लेकिन जीएसटी आने के बाद में देश के छोटे से लेकर बड़ा व्यापारी बर्बाद हो गया। सीसीडी जैसे चेन के मालिकों ने सुसाइड कर लिया। और अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं किसान अध्यादेश। साथियों, ये किसान अध्यादेश अगर पास हो गया तो देश के किसानों के साथ में इतना बड़ा अन्याय हो जाएगा, मैं आपको बता नहीं सकता। देश का किसान, इनके वो कुछ चंद मित्र जो इनके चुनाव में खर्चा करते हैं, जो इनके लिए मोटी मोटी रकम लेकर आते हैं, जो इनके ऊपर फाइनेंस लगाते हैं, उनकी जेब का, उनके फसल खरीदने का गुलाम हो जाएगा। साथियों, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मुझे याद है 2014 में जब ये सरकार आई, उससे पहले बीएसएनएल एक मजबूत नेटवर्क कंपनी थी। इस देश में एयरटेल भी थी, वोडाफोन भी थी, लेकिन आज देश में ऐसे हालात हुए कि केवल इनके मित्र अंबानी जी का केवल जियो ही इस देश में चल रहा है, बाकी सब मोबाइल कंपनियां बर्बादी की कगार पर हैं। इसी प्रकार से ये अध्यादेश प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि इनके जो प्राइवेट मित्र हैं वो मंडी सिस्टम को धीरे धीरे करके खत्म कर रहे हैं। अभी तो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मंडियां रहेगी क्योंकि उनकी पोल अब खुल चुकी है। ये देश के किसानों को कमजोर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने उनका पहला कदम नहीं है। आपको याद होगा कि पहले भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आए थे। भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने, बड़ी कांग्रेस ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने मिलकर भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध किया और आखिर में उन्हें भूमि अधिग्रहण बिल वापस लेना पड़ा। क्यों? कि वो अपनी वो भूमियों को बड़े बड़े व्यापारियों से आयात करवाना चाहते थे। साथियों, मैं आपको फिर बता दूं, ये किसानों को कमजोर करने वाले अध्यादेश है। और ये कोरोना काल में क्यों लाए, ऐसे पीक टाइम में क्यों लाए, ताकि कोई ज्यादा विरोध नहीं कर सके, कोई इनके इस अध्यादेश का विरोध नहीं करे और धीरे धीरे इनके जो प्राइवेट साथी हैं जो पूरे देश का धन अपनी जेब में डालना चाहते हैं, किसान का अधिकार, किसान के खून पसीने की कमाई को अपनी जेब में डालना चाहते हैं, उनका ये षड्यंत्र कामयाब हो जाए। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री जी को चेताना चाहता हूं कि देश ने आपकी नोटबंदी से बिगड़े हुए हालात देखे, देश ने जीएसटी से बिगड़े हुए हालात देखे। आज बैंकिंग सिस्टम बर्बाद हो गया, छोटा बड़ा व्यापारी बर्बाद हो गए, इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई, बिजनेस बर्बाद हो गया। आज इस देश का युवा बेरोजगार हो गया है। आखिरी केवल किसान, खेत, एग्रीकल्चर एकमात्र ऐसी लाइन बची है जिसमें इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार आज भी हैं। यदि किसानों को बर्बाद कर दिया, खेती को बर्बाद कर दिया, अगर इन्हें प्राइवेट लोगों का गुलाम बना दिया, तो मैं कह रहा हूं आने वाले समय में इस देश में कोहराम मच जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आप ये क्या करना चाहते हैं? क्या ये गुनाह किया है किसान ने कि आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया? क्या ये गुनाह किया व्यापारी ने कि आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया? क्या ये गुनाह किया युवाओं ने कि आपको वोट देकर देश का प्रधानमंत्री बनाया और आज आप उनके दुश्मन बन गए, उनकी गाड़ी कमाई को अपने दोस्तों की जेब में डालना चाहते हैं? मैं चेतावनी देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को भी और उनके मित्रों को जो इतनी बड़ी लूट मचाना चाहते हैं कि आपकी गलतफहमी ठीक कर देंगे। जिस दिन किसान जमीन पर उतर गया, जिस दिन किसान मैदान में आ गया, अभी किसान आपको मौका दे रहा है कि आप ये अध्यादेश वापस लें। हाथ जोड़कर आपसे विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं कि आप इस अध्यादेश को वापस लें, वरना जिस दिन किसान जमीन पर आ गया तो प्रधानमंत्री जी, ना तो आपका राज रहेगा, ना आपकी कुर्सी रहेगी और ना इस कुर्सी को बचाने के लिए आपके वो गुजराती मित्र रहेंगे। साथियों, हमें मिलकर ठानना है कि किसी भी कीमत पर देश के प्रधानमंत्री जी को ये मनाना है
कि इस अध्यादेश को वापस लें। यदि यह अध्यादेश वापस नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आम किसान को साथ लेकर सड़कों पर आएगा, उनकी सड़कों पर जंग को लड़ेगा और आखिर में जीत सच्चाई की होगी। जय हिंद, जय भारत।